तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है। सिंह लगन की कुंडली है, राशि इसकी है मिथुन और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। क्योंकि अभी देखो जी, बच्चे की जो उम्र है वो 6-7 साल के आसपास उम्र है और आपने बोला है कि इसने विदेश में जाना है अपने पिता के पास, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं और भी इसकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है पिछले कुछ महीने से, पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे आपने लिख रखा है कि ऐसी दिक्कतें आ क्यों रही हैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कारण क्या है, कुंडली कैसी है। और आपने कुछ मेरे से पहले कुंडली बनाई हैं, पहले भी आपको मैंने बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं और वो 12 घर यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। यह है इस लड़के की कुंडली में पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये 12 घरों से इस लड़के के बारे में हम कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप कैसा। दूसरा घर धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर इसकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो हाँ, हमने मतलब वो घर देखना है जिसके बारे में हमने जानना है। जैसे मान लो हमने इस लड़के के घर पत्नी के बारे में जानना है तो हमें 7वां घर देखना पड़ेगा। 7वां घर इसकी पत्नी का घर है, तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक शनि। तो पत्नी के लिए 7वें घर का जो मालक है शनि को देखना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ देखना वो घर देखना है। मान लो इस लड़के के हमने काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का घर इसका है 10वां घर, तो 10वें घर से इसका काम काज देखा जाएगा और 10वें घर में नंबर लिखा है 2। वृष राशि, मालक शुक्र, तो काम काज के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल की लड़की कुंडली है कैसी, तो इसकी कुंडली वैसे मुझे ठीक लगी है, लेकिन है एक दो ग्रह थोड़े से ख़राब हैं। एक दोष भी कुंडली बना है, जैसे कि यहाँ पे ये राहु केतु के वजह से बना है, काल सर्पदोष बना हुआ है कुंडली में एक। वैसे राहु केतु उच्च के हैं, लेकिन ये दोष असर देगा लेकिन कम मात्रा में देगा। एक यहाँ पे राहु चंद्रमा की वजह से बना है ग्रहण दोष। बाकी इसका सूर्य ठीक है, शुक्र ठीक है, मंगल ठीक है, बुध ठीक है, गुरु ठीक है, राहु केतु भी उच्च के बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बुरे फल भी जरूर देंगे ये। अब 9 ग्रहों का जो असर है लड़की के ऊपर हमेशा रहेगा, अपना ही असर जो है 9 ग्रह देते रहेंगे, लेकिन इनका असर जो है वो दशा में क्योंकि ज़्यादा मिलता है। तो दशा आज इसके ऊपर जो चल रही है वो है गुरु ग्रह की। गुरु का इसके ऊपर है आज सबसे बड़ा असर, क्योंकि गुरु की चल रही है इसके ऊपर महादशा। ये कब से चली है? 2019 में चली है, बचपन से चली है, बचपन से इसको गुरु की दशा मिली हुई है और ये जाके 2033 में ख़त्म होगी। मतलब अभी इस लड़के की लाइफ में, जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कारण बड़ा गुरु ग्रह है। और दूसरा इसके ऊपर असर है केतु का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये चली है 11 महीना 24 में, पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं चली को, और ख़त्म 10वां महीना 25 में होगी केतु की दशा। तो अभी मतलब इस लड़के के ऊपर असर जो है, देखो जी मैं फिर बोलूँगा, असर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर इसके ऊपर गुरु का है और दूसरा नंबर है केतु ग्रह का। अब अगर गुरु की मैं बात करूं कि गुरु अच्छा जब बुरा है, गुरु तो इसका है अच्छा, अच्छे फल देगा, लेकिन जो केतु की दशा चल रही है ये थोड़ा सा इसकी गड़बड़ करेगा, ये इसको थोड़े से बुरे फल देगा। तो केतु बैठा कहाँ पे? केतु इसका बैठा यहाँ पे इस घर में, 5वें घर में, और केतु के साथ ही गुरु भी बैठा जिसकी बड़ी महादशा है। गुरु केतु एक साथ ही बैठे हैं, देखो 5वें घर में। अब 5वां घर पहले समझो किसका है? 5वां घर इस लड़के की संतान का घर है। इसके भी आगे जो बच्चे होंगे, बच्चों के अगर इसके बारे में जानना है 5वें घर से देखे जाएंगे। 5वां घर इस लड़के की पढ़ाई का भी है, ये लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा। 5वां घर इसकी बुद्धि का भी, ये लड़का कितना बुद्धिमान होगा। अब देखो जब अभी आपको मैंने फार्मूला बोला था, घर का मालक देखा जाता है, तो 5वें घर की चीज़ें देखनी है। तो 5वें घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, इसका जो मालक है वो है गुरु। हमें गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु कहाँ बैठा है। अब गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, देखो जी गुरु। तो इसका जो गुरु है वो है बहुत अच्छा, जिसकी बड़ी दशा चल रही बचपन से। गुरु इसका अच्छा है, अच्छे फल देगा, क्योंकि गुरु 5वें घर, एक तो घर अच्छा 5वां, और वहाँ पे उसी का घर है, अपने घर में बैठा है गुरु। एक योग बना है यहाँ पे, हंस योग बना है भी गुरु इस कुंडली में पंचमेश है, योग कारक, मतलब गुरु इसका कई कारणों से अच्छा है। घर अच्छा, अपना घर, योग कारक, देवता ग्रह है, क्या अच्छे फल देगा? 5वां घर संतान का है। गुरु ये दिखा रहा है इस लड़के को संतान का सुख अच्छा मिलेगा। गुरु पुरुष ग्रह है, लड़के ज़्यादा होंगे, संतान बहुत अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। 5वां घर पढ़ाई का है, गुरु पढ़ा लिखा इसको बनाएगा काफ़ी। 5वां घर बुद्धि, इसको बुद्धिमान बनाएगा। और गुरु 8वें घर का भी मालक है, उम्र लंबी कर देगा। गुरु की 3 दृष्टियाँ 5वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि।
नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। तो अभी गुरु की दशा में इसका भाग्य भी साथ देगा। नौवीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि। गुरु इसको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत करने में कुशल बनाएगा, वाणी अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, अच्छे स्वभाव का होगा, बोलचाल अच्छी होगी, समझदार होगा, मतलब बहुत गुरु इसको अच्छे फल देगा। साथ में 11वें घर को इनकम देगा, धन देगा। तो भाई जो गुरु की बड़ी दशा चल रही है वो अच्छा है, वो इसकी अभी पढ़ाई के लिए अच्छा है, इसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, इसको भाग्यशाली बना देगा, इसकी संतान के लिए अच्छा है। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर केतु की चल रही है अंतर्दशा, उसका भी असर है। अब केतु की अगर बात करूँ, और ये केतु की दशा मैंने जैसे बोला पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं चली को। अब गुरु के साथ इसी घर में देखो केतु बैठा है, और केतु यहाँ पे 5वें घर में जो 9 लिखा है धनु राशि में उच्च का बैठा है। 9 जो है धनु राशि गुरु की अपनी राशि है और केतु की उच्च राशि है, जो कि यहाँ भी अच्छी बात है भाई। केतु भी अच्छा है, मतलब केतु भी अच्छा दिख रहा है। क्यों अच्छा दिख रहा है? क्योंकि उच्च का बैठा है। लेकिन गड़बड़ हो चुकी है कि यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, केतु राहु कुंडली में लेके बैठे हैं काल सर्वदोष। राहु 11वें घर में है और इधर 10वां घर खाली है, 9वां घर खाली, 8वां 7वां घर खाली, 6ठा घर खाली, और इस 5वें घर में केतु बैठा है। तो ये बना है काल सर्पदोष। मतलब केतु है तो उच्च का, लेकिन जो काल सर्पदोष बन चुका है इसकी वजह से केतु बुरे फल भी जरूर देगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल बुरा है, अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। और आपने अगर प्रैक्टिकल करना है आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से केतु की दशा चली है पिछले 7-8 महीने से इसको दिक्कतें आ रही होंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? केतु कहाँ बैठा है? 5वां घर पढ़ाई का घर है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा इसकी में। और भी दिक्कतें आती हैं क्योंकि दोष जो है अभी एक्टिवेट हो जाएगा, जो काल सर्प दोष है। ये जो काल सर्प दोष होता है ये उन घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करते हैं जिन घरों में बैठते हैं। जैसे राहु 11वें घर में है तो राहु 11वें घर को एक्टिवेट करेगा, राहु 11वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और केतु 5वें घर में है, 5वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। जैसे 5वां घर संतान का अगर है तो केतु संतान संबंधी कुछ चिंता पैदा इस लड़के को करेगा। पढ़ाई का घर है, पढ़ाई में दिक्कत आना, बुद्धि भ्रमित कर देना। ऐसे राहु 11वां घर आमदनी का घर है, आमदनी को लेकर दिक्कत आना, कामकाज में लाभ ना होना। और खासकर ये दशा में एक्टिवेट होते हैं जब इनकी चलती है दशा छोटी बड़ी। जब भी जैसे अभी केतु की दशा है तो अभी ये इसका असर मिलेगा, तो ये अपनी पढ़ाई में दिक्कत इसकी पैदा करेगा। जो अगर आ रही है पढ़ाई में, या और भी कोई दिक्कत आ रही है, चाहे हेल्थ को लेकर दिक्कत है और संतान को भी लेकर जैसे मेरे बोले दिक्कतें आएंगी। गुरु तो ये दिखा रहा था कि भाई संतान का सुख अच्छा है, लड़के होंगे, लेकिन केतु यहाँ पे दिक्कत दिखा रहा है कि संतान को लेकर कोई दिक्कत आएगी। और साथ में शनि भी बैठा है, 6ठे घर का मालक भी है शनि, इसकी संतान को लेकर दिक्कत जरूर आएगी। साथ में केतु शनि बैठे हैं 5वें घर में संतान घर में। वो संतान वाली दिक्कत क्या होगी कन्फर्म नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि संतान में इसकी पत्नी का गर्भपात हो जाना, 1-2 बार गर्भपात हो जाना, या संतान का ऑपरेशन से होना, या कई बार मृत संतान का पैदा होना। संतान पैदा हुई मृत होगी, मतलब मृत पैदा होती मृत हो जाना। कन्फर्म नहीं हूँ, मैं टिप दे रहा हूँ बस, कुछ ना कुछ हो सकता है। या थोड़ी देर बाद कुछ समय के बाद संतान की डेथ हो जाना, अकाल मृत्यु हो जाना संतान की, संतान के साथ कोई दुर्घटना हो जाना। मतलब कम से कम एक संतान को लेके कष्ट जरूर होगा इसको, एक संतान का नष्ट होना, कुछ ना कुछ दिक्कत दिख रही है मुझे यहाँ पे, गड़बड़ लग रहा है। संतान को लेकर दिक्कत जरूर आएगी। उसके हैं 2 कारण। एक तो संतान के घर में केतु और शनि बैठे हैं, ये दोनों कारण है। गुरु फिर भी अच्छा है यहाँ पे, वो तो ये दिखा रहा था कि संतान का सुख अच्छा है, लेकिन गड़बड़ कौन कर रहा है? केतु और शनि। केतु क्यों कर रहा है? क्योंकि जो काल सर्पदोष बना है, और शनि क्योंकि 6ठे घर का मालक का मार्ग भी है। तो संतान संबंधी इसको चिंता, परेशानी, दिक्कत आना, एक कम से कम मैं फिर बोलूँगा एक संतान को लेके। और वो दिक्कत कुछ भी हो सकती है, जैसे कि गर्भपात हो गया, या संतान का ऑपरेशन से होना, या संतान की डेथ हो जाना, या संतान का बीमार होना। लेकिन अभी तो क्योंकि ये लड़का खुद बच्चा है भाई, अभी तो ये खुद इसकी उम्र 7 साल है, वो तो चलो बाद की बात है। मतलब जब इसका, ये मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब आप इसका विवाह करेंगे, विवाह के बाद जब ये संतान लेगा उस समय इसने केतु शनि के उपाय करने हैं उस समय, ताकि ये दिक्कतें इसको ना आए। लेकिन अभी क्योंकि अभी भी जो इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, केतु दिक्कतें दे रहा है, और इसकी जो भी और भी हेल्थ ख़राब होना, तो सवाल है कि केतु के लिए, लड़के के लिए क्या किया जाए। तो केतु का दान कराओ इस लड़के के हाथों से। वो दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। और इसका पहला उपाय तो ये हो गया, और 2 इसके पाठ हैं। एक है केतु कवच का पाठ, क्योंकि ये बच्चा ये तो पाठ पढ़ नहीं सकता, तो आप इसकी अगर माता हैं तो आपको मैं बोलूँगा कि ये केतु कवच का पाठ इस लड़के के लिए रोजाना पढ़ लिया करो, या इसके लिए सुनना है आपने। 2 पाठ है, चाहे दोनों पढ़ लो, या दोनों में से स्रोत कवच का पाठ जरूर पढ़ना है। तो 3 उपाय है। केतु का दान क्या है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। कई प्रकार के दान है, लेकिन सबसे बेस्ट दान है कुत्तों को रोटी डलवाना। तो इसके हाथों से रोजाना कुत्तों को रोटी डलवानी है आपने। और केतु कवच का पाठ इसके लिए पढ़ना है, 1 पाठ या 2 पाठ रोजाना पढ़ो,
या सुबह शाम पढ़ लो, 1-2 पाठ सुबह 1-2 पाठ शाम को पढ़ना है। 2 मिनट का पाठ है। इसके नाम का संकल्प लेके कि केतु देवता जी आप ये जो आपका पाठ है केतु कवच का पाठ वो अपने मैं बेटे अयांश के लिए पढ़ूंगी, ताकि आपकी जो उसके ऊपर चल रही है दशा, आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले। तो ये पाठ पढ़ना कब तक है सवाल ये है, ये जब तक दशा 10वां महीना 25 तक, अभी 3-4 महीने पड़े हैं, तब तक ये आप पाठ पढ़ लो या सुन लिया करो। ये तो ये केतु की बात। तो हमने अभी क्या देखा कि इसकी जो बड़ी दशा गुरु की वो तो अच्छा है भाई, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, कई कारणों से अच्छा है। लेकिन साथ में जो केतु, देखो मैं फिर बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि केतु बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल भी जरूर देगा। है तो उच्च का, फिर भी मतलब बुरे फल भी देना, क्योंकि जो दोष बना है वो थोड़ा सा इसकी वजह से बुरा फल इसको देना पड़ेगा। अब इसी घर में शनि भी बैठा है। सवाल कि शनि कैसा, अब इसकी भी बात करते हैं विस्तार में। शनि भी देखो जी 5वें घर में बैठा है, संतान का जो घर है, पढ़ाई। और शनि यहाँ पे ये जो 9 लिखा गुरु घर में बैठा है, और शनि जो है गुरु को भी अपना दुश्मन मानता है, गुरु को दुश्मन मानता है। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक, और वो 2 घर है। तो शनि का अपना घर है ये छठा घर, क्योंकि छठे घर में देखो 10 लिखा है, ये है मकर राशि मालक शनि। छठा घर होता है रोग शत्रु कर्ज, मतलब रोग चला गया संतान। शनि इसकी संतान को रोगी बना सकता है, या थोड़ा सा संतान के साथ मनमुटाव होना। लेकिन शनि इस घर का भी मालिक है 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी इसकी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में 11 लिखा है मालिक शनि। तीसरी दृष्टि शनि वैसे अपने घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है। और इसका प्रेम विवाह भी हो सकता है, शनि दिखा रहा है पत्नी के लिए अच्छा है, प्रेम विवाह का भी कुछ जो दिख रहा है। शनि देखो जी पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन संतान घर में बैठा, संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा कुछ ना कुछ। और वो चिंता क्या मैंने बोली थी, जहाँ तो गर्भपात होना, या संतान में देरी होना, या संतान का बीमार होना, या मृत संतान का पैदा होना, या संतान का कुछ ना कुछ दिक्कत आना। तो शनि, क्योंकि अभी तो चलो बच्चा है, तो जब मतलब मैंने जैसे बोला आगे जब ये विवाह होगा, विवाह के बाद जब संतान लेगा, उस समय शनि का आप उपाय कराना। अभी चाहे शनि को उपाय रहने दो, उस समय करवा लेना। लेकिन अभी भी अगर इसकी होगी शनि 5वां, अगर पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करता रहेगा, तो शनि का अभी भी आप एक उपाय करवा लो इसके हाथों से। वो है, आप इसको शनि के मंदिर लेके जा सकते हो माथा टेकने। शनिवार को शनि मंदिर लेके जाओ, प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मंदिर इसलिए आए हैं क्योंकि आप मेरे बेटे अयांश की कुंडली में 5वें घर में बैठे हैं, जो कि है पढ़ाई का घर। और इसकी जो पढ़ाई में दिक्कतें आ रही वो पुलिस ना आए, तो आप अपनी कृपा दृष्टि इसके ऊपर बना के रखो। तो आप अगर ये कर सकते हैं कर लो, शनि मंदिर लेके चले जाओ इसको माथा टेकने। और बाकी शनि का दान भी आप कर सकते हैं, शनिवार को जाके वहाँ पे दान कर दो, इसके हाथों से दान करा दिया करो शनिवार को। ये 2 उपाय करा दो आप। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं चौथे घर की पहले बात करता हूँ। चौथा घर किसका है? चौथा घर है इस लड़की की माता का घर है, इसकी अयांश की जो माता वो कैसी होगी। चौथा घर देखेंगे, इसका मकान इसके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला है चौथे घर का मालक देखना है, तो चौथे घर में लिखा है 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल। तो इस मंगल को देख के डिसाइड होगा चौथे घर के बारे में। और मंगल के अलावा चौथे घर में आके सूर्य शुक्र बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे मैं चौथे घर में बैठे शुक्र की बात करूँ तो शुक्र चौथे घर में बैठा है मंगल घर में। यहाँ पे एक योग बना है, शुक्र बैठा है मंगल घर में और मंगल बैठा है शुक्र घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग हुआ है, मतलब शुक्र भी अच्छे फल देगा, मंगल भी अच्छे फल देगा। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा? चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर जैसे मैंने बोला माता मकान वाहन का है। शुक्र इस लड़के को माता मकान वाहन ज़मीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख देगा, किसी चीज़ की इसके पास कमी नहीं रहेगी। और शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। शुक्र का अपना घर है ये 10वां घर। 10वें घर में 2 लिखा है वृष राशि मालिक शुक्र। 10वां घर इसके काम काज पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। इस घर का मालिक शुक्र अपने घर को देख भी रहा है। शुक्र इधर इसको पिता का सुख अच्छा मिलेगा, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और शुक्र तीसरे घर का मालिक है मेहनत पराक्रम, ये खुद की मेहनत के बल पर भी मकान वन का सुख प्राप्त करेगा। शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। तो यहाँ पे शुक्र देखा वो तो अच्छा है। अब साथ में जो सूर्य बैठा है वो बड़े लेवल पे अच्छा है। सूर्य इस घर का मालिक है पहले घर का, क्योंकि पहले घर में देखो 5 लिखा है, ये है सिंह राशि। माल किसका होता है? सूर्य है। और पहला घर इस लड़के का शरीर हेल्थ स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक ऐसी चीज़ें पहले घर से। और पहले घर के मालिक सूर्य से देखी जाएंगी। और वो बैठा है चौथे घर में मंगल की राशि मित्र राशि। चौथा घर सुख का भी है, शरीर सुख, ये सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला होगा। सूर्य दिखा रहा है, मतलब पूरी ऐशो आराम से जीवन अपना व्यतीत करेगा, सूर्य दिखा रहा है। और इसको सूर्य भी चौथे घर का अच्छा कर देगा, इसको लाइफ में अच्छा घर मकान वाहन सभी सुख मिलेंगे। शरीर का मालिक है सूर्य, इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी अच्छी। और सूर्य मैंने चलते में देखा है तीसरे घर के ऊपर भी है, इसको मेहनती साहसी बनाएगा। 9वें घर को देख रहा है भाग्यशाली बनाएगा, देश विदेश की यात्रा करवाएगा। सूर्य भी बहुत अच्छा है सूर्य, लेकिन इसका देखो जी 0 डिग्री का बैठा, बल ही नहीं है उसमें। इसका बल बढ़ाओ
तो अच्छे बल बढ़ जाएंगे। अब सूर्य के लिए इसको मैं बोलूँगा कि आप सूर्य के लिए लड़के को सूर्य का रत्न दान करवा दो। रत्न क्या करता है, पावर बढ़ाएगा। सूर्य अगर रत्न दान करता है, इसकी पावर बढ़ेगी, अच्छे बल जो है मैंने बोले हैं वो बढ़ जाएंगे। और ये रत्न देखो जी, आप चाहे अभी करा दो, चाहे इसको 8-9 साल जब इसकी उम्र होगी उस समय करा देना। और अभी क्योंकि हौसला, आप इसको गले में चाहे करवा दो धारण, मान के बाद में इसको उंगली में धारण करवा देना। अभी तो गले में लाल धागे में मान के लेना है रत्न। मान के जैसे इसका अगर वेट है 20 किलो तो 2.25 रत्ती का धारण करा दो आप। जब ये बड़ा होगा जितना, क्योंकि वजन के हिसाब से रत्न धारण होता है, उस समय आप जैसे अगर 30 किलो वेट होगा तो 3.25 रत्ती का धारण करवा देना मान के रत्न। सूर्य को जल इसने नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना। अब तीसरे घर में जो मंगल बुध की बात करें, क्योंकि चौथे घर में जो सूर्य शुक्र बैठे, चौथे घर में जो 8 लिखा है मालिक इसका मंगल है। अब मंगल बैठा है तीसरे घर में, मंगल तीसरे घर का कारक भी होता है। और यहाँ पे शुक्र घर में बैठा है, जैसे मैंने बोला था कि मंगल शुक्र घर में है और शुक्र मंगल घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। मंगल भी अच्छे फल देगा। चौथा घर वैसे भी जोग कारक है मंगल इस कुंडली में, लग्नेश सूर्य का मित्र है। मेहनत खुद की, चौथा घर मकान वाहन, खुद की मेहनत के बल पर ही लड़का अपना घर लेगा, मकान वाहन जमीन जायदाद ये सुख प्राप्त करेगा। और मंगल इस 9वें घर का मालक है। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। 9वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालक मंगल अपने घर को देख भी रहा है। खुद की मेहनत के बल पर भाग्योदय करेगा अपना ये। चौथी दृष्टि यहाँ पे उच्च राशि, मंगल इसका अच्छा है। और मंगल भी चलते में दूसरे घर के ऊपर है। मंगल इसको मकान, माता से धन भी देगा, मकान वाहन से भाग्यवंशी धन भी मिलेगा इसको। अब इसी घर में तीसरे घर में बुध बैठा है। बुध भी अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर में यहाँ पे शुक्र की राशि मित्र राशि में बैठा है। और बुध इस कुंडली में इस घर का मालक है, दूसरे घर का, जो कि लड़के का धन का घर है। कितना लड़का धनी होगा। दूसरा घर, दूसरे घर में 6 लिखा है, मालक बुध। तीसरा घर खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा, धन जोड़ेगा, धन की कमी नहीं रहेगी। और बुध इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, मेहनत, लाभ, इच्छा पूर्ति। खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा। इसकी देखो जी कुंडली अधिकारी खुद की मेहनत के बल पर ही ये सभी चीज़ें प्राप्त करेगा। मेहनत बल, उद्यम के बल पर धन कमाएगा, मेहनत के बल पर मकान वन का सुख प्राप्त करेगा, मेहनत के बल पर भाग्योदय करेगा, मेहनत के बल पर इच्छाएं पूरी करेगा। बुध भी दिखा रहा है। तो अब इसके यहाँ पे बचे हैं 11वें घर में राहु और चंद्रमा। सवाल कि ये कैसे हैं। देखो जी, राहु बैठा है 11वें घर में। राहु 11वें घर में देता है अच्छे फल। और बैठा भी यहाँ पे जो 3 लिखा है उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब दिख तो रहा है राहु 2 कारणों से अच्छा है। एक तो उच्च का बैठा है, उच्च का राहु अच्छे फल देता है, और बैठा भी 11वें घर में है। लेकिन जो गड़बड़ मैंने बोली थी वो है ये जो काल सर्वदृष्ट बना है, इसकी वजह से राहु केतु दोनों ही थोड़े से खराब फल जरूर देंगे। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि राहु बिल्कुल बुरा है, लेकिन क्योंकि अच्छा है, उच्च का भी है, अपने घर में घर भी अच्छा है। मतलब आप ये समझ लो राहु रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, थोड़े से बुरे फल भी देगा। और एक कारण क्या है, इसके साथ में चंद्रमा भी बैठा है, ये भी थोड़ा सी नेगेटिव बात है। ये जो दोनों आपस में दुश्मन है, ग्रहण दोष बनता है। और चंद्रमा है भी इस घर का मालिक 12वें घर का। 12वें घर में 4 लिखा मालिक चंद्रमा। अब दिक्कतें क्या आएंगी, ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेट होगा जब भी कभी इसकी राहु की दशा आएगी या चंद्रमा की दशा आएगी। खासकर राहु की दशा में थोड़ा सा चलता चलता व्यापार बंद हो जाना या लॉस हो जाना, घाटा हो जाना, काम काज में दिक्कतें आना, ऐसी दिक्कतें आएंगी इसको। वैसे राहु की दशा तो इसकी, क्योंकि अभी जैसे बचपन से इसकी चली है गुरु की दशा, राहु की दशा तो लास्ट में जाके आएगी इसकी। तो कुल मिला के मतलब कुंडली ठीक है, कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं दिख रही। बस थोड़ा सा मैंने जैसे बोला था ये दोष जो बना है मुझे ये अच्छा नहीं लगा, जो काल सर्प दोष है वो भी चलो क्योंकि उच्च के बैठे हैं, ज़्यादा नहीं दिक्कतें आएंगी, थोड़ी बहुत ही जरूर आएंगी। और ये दिक्कतें क्या होंगी, केतु 5वें घर में बैठ के पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित होना, पेट संबंधी दिक्कतें आना, संतान संबंधी चिंता होना। राहु 11वें घर में बैठा है, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, काम काज में लॉस हो जाना, घाटा हो जाना, वो भी इनकी दशा में। जैसे अभी केतु की दशा छोटी और राहु अपना असर राहु की दशा में देगा। तो कुल मिला के एक तो राहु के सवाल की क्या उपाय इसके लड़के से की करवाए जाएं, तो राहु का एक तो दान इसके हाथों से कराते रहो भाई। पहला उपाय तो ये है, जो भी राहु की वस्तुएं हैं वो दान कराते रहो, खासकर शनिवार या बुधवार को जरूर कराओ। दूसरा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, इसको शिव जी का मंदिर लेके जाते रहो। इससे क्योंकि जो चंद्रमा है, राहु चंद्रमा के दोनों के जो देवता वो शिव जी हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना करेगा, राहु चंद्रमा दोनों अच्छे हो जाएंगे इसके। अभी भी इसको लेके जाते रहो, आगे भी इसको बोल देना कि शिव जी की पूजा उपासना किया करे। और बाकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं, एक तो देखो जिसकी चल रही है बड़ी दशा गुरु की, जो कि अच्छा है। लेकिन जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 8-9 साल का, इसको गुरु का एक तो मंत्र बोल देना करने के लिए। गुरु का मंत्र जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, वो किया करे। अभी भी अगर कर सकता बोल तो कर लिया करे, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 1 माला कर ले, या आगे बोल देना करने के लिए।
और अभी अगर अभी भी ये जो केतु के पाठ अगर पढ़ सकता है तो केतु के पाठ, क्योंकि छोटा है, देख लेना आप पक्की, अगर या ऑडियो लगा के इसको दे दो, सुन लिया करे, यूट्यूब पे ऑडियो लगा के दे दो, तो ये दोनों पाठ केतु कवच केतु स्रोत सुन लिया करे। केतु का दान तो वैसे ज़रूर कराओ, कुत्तों को रोटी लगाओ इसके हाथों से, शनि मंदिर लेके जाओ इसको, शनि का दान कर ले वहाँ पे। और सूर्य का रत्न मैंने बोला था वो आगे चाहे दान करवा देना, अभी भी अगर करा सकते हैं गले में करा दो, बाकी आगे जाके उंगली में दान करवा देना, राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है इसमें दान करवाना है आगे जब बड़ा हो जाएगा। और बाकी राहु का दान बोला है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, क्या है दान, वो राहु का दान इसके हाथों से कराया करो और शिव जी की पूजा उपासना कराओ। विदेश के भी काफ़ी योग हैं इसकी कुंडली में जाने के, जैसे आपने सवाल भी किया था। दोबारा एक बार आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने एक तो बोला हेल्थ ठीक नहीं रहती, कुछ मंथ से बार बार डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने जिस बोला बड़ी दशा तो है गुरु की, वो तो ठीक है बचपन से जो चली है, लेकिन जो केतु है ये थोड़ा सा दिक्कतें दे सकता है, जो कि इसकी पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं दशा चली को। आपने नोट करना है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई पिछले 7-8 महीने से दिक्कतें आ रही हैं तो कारण केतु है, और दिक्कतें खासकर पेट में आएंगी, क्योंकि 5 में अगर पेट का होता है। और बाकी आपने बोला था कि इसको इंडिया से बाहर जाना अपने फादर के पास, और दार में नाम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जो सुननी भी नहीं हो रहा। इसको देखो जी, बाकी आप ना ऐसे करो, वो जो भी आप मतलब पाठ पूजा कर रहे हो, आपका मतलब जिसकी श्रद्धा भावना है, चाहे वो शिव जी है, हनुमान जी है, जो भी है, आप इसको मतलब मंदिर में लेके जाओ, पाठ पूजा करो, उसके आगे नमन करो, भगवान की आराधना करो, जिसको भी आप मानते हैं, जिसकी पूजा उपासना करते हो, उसके आगे नमन करो कि भगवान हमारा ये जो काम दिक्कत आ रही वो ना आए। इस लड़के को साथ में लेके जाओ, और बस यही कि आप मतलब थोड़ा सा धार्मिक बनो, धर्म का सहारा लो, भगवान के आगे प्रार्थना करो, नाम जपो। और बाकी इसकी कुंडली में जो आने का कारण मैंने बोला, ये थोड़ा सा केतु है, वो भी अभी दशा खत्म हो जाएगी 10वें महीना 25 में, उसके बाद दशा इसकी आएगी, शुक्र की दशा चलेगी इसके ऊपर, ये 2-3 साल की दशा होगी, वो अच्छा है शुक्र इसका। इसके अलावा वैसा करना, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपने कोई बात समझ नहीं लग रही, आप मुझे चाहे कॉल कर लेना, कॉल करके पूछ लेना मुझे आप।